mercury thermometer has equally space marking from 0 to 100. 0 to 100. The melting ice of mercury is at 10 mark. कह रहा है कि इसमें मरकरी इज, तो मेल्टिंग ऑफ आइस, तो इस स्केल में काला दिया गया है मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आपको दिया गया है मेल्टिंग ऑफ आइस इन मरकरी स्केल। तो बताया गया है कि मार्किंग किया गया है, तो मार्किंग है 10 मार्क पर। तो मेल्टिंग ऑफ आइस मरकरी स्केल, तो मार्किंग तो 10 पर दिया गया है, मार्किंग इज एट द 10th मार्क, 10th मार्क। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मार्क इज एट 80 मार्क। तो मरकरी स्केल पर जो हिमांक है वो 15 हिमांक है 10 पर। देखिए मार्क जो बताया गया है यहाँ पर, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं। जो मार्क है ये 10 पर है और ये मार्क है बॉइलिंग का 80 पर, दो दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि यदि पारे को 45वें निशान पर हो, तो कह रहा है कि यही मार्क जो है मरकरी को कह रहा है कि पारे के लिए द टेम्परेचर इन डिग्री, व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन मरकरी इज मार्क एट 45। तो मार्क एट 45, तो मरकरी कह रहा है कि मार्क एट 45। तो आपको हमने एक स्केल बताया था, आप लिख किए होंगे, एक स्केल बताया गया था जिसमें डिफॉल्ट स्केल और करेक्ट स्केल की चर्चा हमने किया था। तो आपको याद होगा डिफॉल्ट स्केल का हमने कहा था, तो यहाँ पर जो है मरकरी का दे रहा है Hg। अब इसका मरकरी का ही लो टेम्परेचर या यहाँ पर आपको दिया गया था मेल्टिंग टेम्परेचर अपॉन यहाँ पर दिया गया था बॉइलिंग टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग टेम्परेचर, ये आपको दिया गया था। अब सेल्सियस में आप यहाँ 0 लिखते हैं, यहाँ 100 और 0 आप लिखते हैं। ये सारे रीडिंग इसका दिया हुआ है। Hg 45 दे रखा है, तो यहाँ पर 45 माइनस मेल्टिंग का 10 दे रखा था 10, बॉइलिंग का 80 दे रखा था, मेल्टिंग का 10, तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस अपॉन 100, क्योंकि इसमें 0 माइनस करेंगे तो नहीं रहेगा, 100 माइनस 0 100 ही होगा। अब इसको माइनस करके अब डिवाइड कर लें, जो आता है वो सॉल्व कर लें। तो इस तरह से आप यहाँ 35 इसको इंटू 100 अपॉन 70, ये आ गया टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तब आप इसको सॉल्व कर लें। तो इस तरह क्वेश्चन हमने बताया था, उस पर रखकर सॉल्व करना था। ठीक है, तो W मापांक वाले नए तापमान मापक में यदि पानी का हिमांक और क्वथनांक, तो फिर यहाँ पर भी न्यू स्केल दे रहा है, यहाँ पर भी ऑन न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पर फिर से आप लिख सकते हैं ऑन न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर, न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड W स्केल, इसमें कह रहा है कि W स्केल है द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पर द फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया गया है इसमें, फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 39 एंड 239, तो 39 डिग्री W और द बॉइलिंग पॉइंट टू 239 डिग्री W। तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट भी दिया हुआ है 239 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल, न्यू स्केल पर आप क्या होगा जिसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर सेल्सियस में 39 डिग्री है। न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू अ टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल पर आपकी बार टेम्परेचर दिया है और अननोन जो न्यू स्केल है, अननोन नहीं बल्कि जो न्यू स्केल है उस पर अज्ञात आप क्या होगा। तो आपको यहाँ पर जो है बॉइलिंग, जैसे यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का स्केल न्यू स्केल पर दे रखा है, तो आप फिर से वैसे स्केल बनाएंगे। यहाँ से जो न्यू स्केल आप लिखेंगे TW डिग्री माइनस इसका फ्रीजिंग है 39 अपॉन बॉइलिंग है 239 माइनस 39 सेल्सियस पर T। अब इसका तो वही स्केल आएगा 0 100 माइनस 0, सेल्सियस पर रीडिंग आपको दे रखा है 39
0/100 या 39/100। ये सेल्सियस स्केल पर है। प्रश्न में दिया है TC इक्वल टू सेल्सियस स्केल पर 39 डिग्री सेल्सियस है, ये दिया हुआ प्रश्न में। तो TW का मान आपका होगा, तो TW 39 अपान, अब इसको माइनस कर देंगे तो ये 200। अब आप इसमें उधर लिखे हैं 39/100, तो अननोन न्यू स्केल पर टेम्परेचर, तो 2 × 39 + 39 W, ये न्यू स्केल पर टेम्परेचर होगा इतना, या इसको मल्टीप्लाई करके 39 कॉमन हो जाएगा, तो 2 + 1 3, 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये इतना डिग्री W। तो न्यू स्केल पर जो टेम्परेचर आएगा वो आपने 117 डिग्री W प्राप्त कर लिया। तो अभ्यास के लिए कोई भी नंबर लिख लें, कोई जो नहीं कि जो आया हुआ वही, बस एक हमने कॉमन फॉर्मूला बता दिया, उस पर अभ्यास के लिए आप कोई वैल्यू रखकर तो प्रयास कर सकते हैं। अननोन स्केल या डिफ़ॉल्ट स्केल सब वैसे ही होगा, अननोन डिफ़ॉल्ट जो भी कहेगा एक बनाइए, जिस सेटअप में कहा था उसको बना लीजिए। तो ये दूसरा प्रश्न था, पहला प्रश्न सामने ही है। ऐसे मरकरी का एक स्केल बनाया था 0 से 100 डिवीजन के मध्य, 0 to 100 डिवीजन, 0 to 100 डिवीजन के बाद बनाया था इक्वल डिवीजन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट आपको दिया गया था 10 मार्क पर, बॉइलिंग 80 पर था, और कोई टेम्परेचर है जो 45 मार्क पर है, तो सेल्सियस पर इसकी रीडिंग क्या होगी? तो यहाँ 45, 10, 80, 10 सेल्सियस पर रीडिंग आ गया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन था जिसमें न्यू स्केल